इशू हो गया है। किसी भी एज में किसी भी समय कोई भी इसको फेस कर रहा है। इसका बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हमारे डाइट में अगर ज़्यादा तेल मसाला का व्यवहार हो रहा है तो उसकी वजह से पाइल्स हो सकता है। कंस्टिपेशन, अगर आप पानी कम पी रहे हैं, कंस्टिपेशन भी इसके लिए बहुत ही बड़ी वजह है। और साथ ही साथ एज भी एक फैक्टर है। और कुछ लोगों का डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है, उसकी वजह से भी पाइल्स हो सकता है। स्ट्रेस जिनको ज़्यादा रहता है, मेंटल स्ट्रेस लीड्स टू फिजिकल स्ट्रेस एंड दैट इज आल्सो अ कॉज फॉर पाइल्स। फीमेल्स जो लेडीज लोग होते हैं उनके लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट होते हैं जहाँ की उनको ये फेस करना पड़ता है। कोई भी हालत में उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम या फिर मंथली साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले भी ये फेस करते हैं। आप अगर रेगुलर डाइट ले रहे हैं तभी आप पाइल्स का बीमारी को फेस करते हैं। तो जो भी रीजन हो ना क्यों, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में कुछ टिप्स शेयर करूंगी, साथ ही साथ कुछ योगासन बोलेंगे, जिसकी वजह से आप अपने पाइल्स के वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको ओवरकम कर सकते हैं और उसको डिले भी कर सकते हैं। नमस्कार, फिर से स्वागत करती हूँ सुमिका आयकर पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ योगासन और कुछ टिप्स पाइल्स को कैसे ओवरकम करेंगे और उसके जो कॉम्प्लिकेशन है कैसे आप डील करेंगे उसके लिए बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप पाइल्स के शिकार हो रहे हैं तो अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबरी फूड ऐड कीजिए, जैसे कि एप्पल हो गया, पपाया हो गया, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का ऐड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए, आधा घंटे बाद पानी पीजिए। दिन भर 12 से 13 गिलास पानी पीने का अभ्यास कीजिए और लेट नाइट डिनर मत कीजिए। जितना हो सके अपने डाइट में फाइबरी फूड ऐड कीजिए, तेल मसाले को अवॉइड कीजिए, रिफाइंड फ्लोर अवॉइड कीजिए और अपने जो दिमाग को शांत रखिए उसके लिए निरंतर योगासन, मेडिटेशन किया कीजिए। सुबह उठते ही 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा मेडिटेशन कीजिए। अगर कोई मेडिटेशन टेक्निक होता है तो डेफिनेटली आप अपने मेंटल स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। साथ ही साथ फिजिकल स्ट्रेस को ओवरकम करते हुए, कंस्टिपेशन को अवॉइड करते हुए पाइल्स के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कायास्तरी और आनापान 10 मिनट 30 मिनट का मेडिटेशन टेक्निक का लिंक दे दी हूँ, उसको देखिए, निरंतर अभ्यास कीजिए और जो योगासन आपको आप कुछ बताने जा रहे हो उसको भी अभ्यास करते जाइए। तो डेफिनेटली आप पाइल्स का जो इशू है और उसके कॉम्प्लिकेशन है उसको ओवरकम कर पाएंगे। साथ ही साथ और एक रिक्वेस्ट है, नहाने के बाद या एवरी टाइम जब आप टॉयलेट जाते हैं उसके बाद एक बड़े से पॉकेट में अगर आपका ब्लीडिंग हो रहा है पाइल्स के टाइम में तो उसमें थोड़े से गुनगुने पानी में डेटॉल डाल के कमर तक पानी के अंदर बैठिए और अश्विनी मुद्रा का अभ्यास कीजिए। अश्विनी मुद्रा में हम जो अनार कनाल है, प्राइवेट पार्ट है, उसको कंट्रास्ट और रिलैक्स करते हैं तो उसकी वजह से जो थीन रेसिड्यू होता है वेस्ट प्रोडक्ट का वो निकल आता है। उसको निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि वो जो अनस का एरिया होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसमें अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट रह जाए तो वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ज़्यादा बढ़ा देता है। तो हर टाइम जब आप टॉयलेट जाते हैं तो गुनगुने पानी का अगर प्रावधान है तो अच्छा है, या फिर नॉर्मल वाटर के साथ अश्विनी मुद्रा। आपको आपके प्राइवेट पार्ट को अनार कनाल का जो एरिया है उसको कंट्रास्ट करना है, रिलैक्स करना है। उस एरिया को पानी के अंदर रखते हुए कंट्रास्ट और रिलैक्स करने से वो थीन रेसिड्यू जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट निकल आता है। फिर उसको थ्रो कीजिए। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो डेटॉल या फिर थोड़ा सा बेटाडाइन यूज कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा उसमें आप तिल का तेल या फिर नारियल का तेल उधर लगा सकते हैं, नहीं तो पाइक्योर भी अवेलेबल है, उसको भी आप वहाँ पे क्रीम लगा सकते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। और ये योगासन के साथ साथ आप प्राणायाम करना मत भूलिएगा, मेडिटेशन करना मत भूलिएगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम को 10 से 20 राउंड कीजिएगा। अग्निशारा क्रिया का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दी हूँ लिंक, उसको भी कीजिए। उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन ठीक रहता है। कंस्टिपेशन का जो इश्यू है उसको भी आप ओवरकम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पेट जब गर्म हो तब अग्निशार मत कीजिएगा। रेगुलरली जिन लोगों का डायरिया या फिर लूज मसल का इश्यूज है वो लोग भी अग्निशार को थोड़ा अवॉइड कीजिए, उससे ज़्यादा और वो एग्रीवेट हो सकता है। तो चलिए आज का अभ्यास करते हैं। उसको पदहस्तासन, उसके लिए आप मैट के ऊपर खड़े हो जाइए
दोनों हथेलियों को ऊपर उठाइए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर को सीधी रखते हुए, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए धीरे 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 पूरा शरीर को जमीन की तरफ ले जाएंगे। जितना हो सके आगे झुकिए। अगर आपका नाक तक आता है तो सही है, वरना जितना आता है उतना ही लिखिए। स्पाइनल कॉलम को स्ट्रेट रखेंगे। दोनों हथेलियों को पैर के साइड में रख सकते हैं। नाक को घुटनों से लगाते हुए इस तरह आप रह सकते हैं 5 सेकंड से 15 सेकंड तक, या फिर दोनों हथेली को इस तरह भी रख सकते हैं। फाइनल पोजीशन को 5 सेकंड से 15 सेकंड तक नॉर्मल ग्रिप में रखना है। धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हुए शरीर को ऊपर उठाएंगे। स्पाइनल कॉलम स्ट्रेट रहेगा। निश्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को नीचे करते हैं। हस्तो पदहस्तासन को आपको 2 से 3 राउंड करना है। 2 से 3 राउंड इसको करने के बाद फिर आ जाएंगे पश्चिमोत्तासन के लिए। दोनों पैरों को स्ट्रेच कर लेंगे। दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे श्वास अंदर लेंगे। निश्वास बाहर छोड़ते हुए कमर सीधी करते हुए, स्पाइनल कॉलम सीधे रखते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। नाक को घुटने में लगाने की कोशिश और दोनों हथेलियों से कंधों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जितना आगे आप झुक सकते हैं झुकिए। अगर ज्यादा नहीं झुक सकते तो यहाँ पे आप एक पिलो भी यूज कर सकते हैं। तो अपने शरीर को ज्यादा स्ट्रेट रख दीजिए। जितना हो सके आगे झुक जाइए। नाक को घुटने से लगाते हुए इसी तरह ये जो आपका घुटनों का जॉइंट है उसको सीधे रखते हुए दोनों हथेलियों को इंटरलॉक कर दीजिए। अगर ज्यादा फ्लेक्सिबल हो तो इंटरलॉक कीजिए, या फिर ऐसे टोज को पकड़ के नॉर्मल ब्रीथ के साथ इस पोस्चर में 5 सेकंड से लेके आधा घंटा तक आप रह सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा, मेटाबॉलिज्म ठीक ठाक हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन को ओवरकम करके जो पाइल्स की वजह से प्रॉब्लम होता है उसको भी आप ओवरकम कर सकते हैं। पश्चिमोत्तासन। फिर श्वास अंदर लेते हुए धीरे 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 ऊपर आ जाएंगे। निश्वास छोड़ते हुए हाथों को रिलैक्स कर लेंगे। याद रखिए आपको ज्यादा टाइम बैठना नहीं है। ये भी बहुत जरूरी है कि जो लोग ज्यादा टाइम बैठते हैं चेयर पे या डेस्क पे या फिर ट्रैवलिंग करते हैं उनका भी पाइल्स का इशू होता है। अगर आपका जॉब ही ऐसा है कि आपको 8 घंटा 10 घंटा बैठ के काम करना पड़ता है तो उसी टाइम आप क्या कीजिए, याद रखिए हर 20 सेकंड में आपको उठना है, कुछ स्ट्रेचिंग आसन करना है। और उस स्ट्रेचिंग आसन की वजह से आपका जो पाइल्स का एरिया है, जो एग्रीवेशन है, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। आप अगर कंस्टेंट बैठे रहते हैं तो वो एरिया एक्टिवेटेड होता है। आपका जो इचिंग होता है, इरिटेशन होता है, सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन वहाँ पे होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है और उस एरिया को ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। तो ज्यादा बैठना नहीं है, हर 20 मिनट में आपको उठना है और अपने आप को एक्टिव रखना है। स्ट्रेचिंग आसन करना है। स्ट्रेचिंग आसन जैसे आप वॉक कर सकते हैं, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कटिचक्रासन कर सकते हैं। 20 मिनट से ज्यादा एक जगह नहीं बैठना है। तो फिर करेंगे योगा मुद्रासन। इसके लिए दोनों पैरों को फैला लीजिए। धीरे से दोनों घुटनों को फोल्ड करते हुए वज्रासन में आ जाइए। अगर वज्रासन में बैठ नहीं पा रहे हैं तो पद्मासन या सिद्धासन में बैठेंगे। सुखासन में बैठ जाकर योग मुद्रासन करेंगे। ये वाला जो आसन है आप सुबह उठ के गर्म पानी पी के या फिर नॉर्मल वाटर पी के भी कर सकते हैं। इसकी वजह से आपका जो अगर कंस्टिपेशन की वजह से पाइल्स हो रहा है तो कंस्टिपेशन को ओवरकम कर सकते हैं। तो ऐसे वज्रासन में बैठ जाएंगे, पूरा कमर सीधी कर लेंगे, दोनों हथेलियों को इंटरलॉक कर लेंगे पीछे की तरफ। फिर दोनों एल्बोज को स्ट्रेट करते हुए धीरे धीरे श्वास अंदर लेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे। निश्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को आगे की तरफ झुकाएंगे। आपका कमर और स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। कमर सीधी रखते हुए धीरे 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 आगे की तरफ झुकेंगे।
जमीन में लगाने की कोशिश, फोरहेड को जमीन पे लगाने की कोशिश करिए। आप हाथ को ऐसे रख सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। नॉर्मल ब्रीथ के साथ 5 सेकंड से 15 सेकंड इधर रहना है। जितना हो सके आगे झुकिए, शरीर को ज्यादा कष्ट मत दीजिए। देन श्वास अंदर लेते हुए धीरे 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 सीधे हो जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन को ओवरकम करने के लिए पानी पी लीजिएगा। फिर दोनों हथेलियों में ऐसे मुट्ठी बना के नाभि के ऊपर रख लीजिएगा। धीरे धीरे निश्वास छोड़ते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे। फिर निश्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। इसके द्वारा आपके इंटेस्टाइन के ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है। जो कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होता है वो ओवरकम करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। योग मुद्रा आसन का ये वेरिएशन है। आराम से इस पोजीशन में रहेंगे 5 सेकंड से 15 सेकंड। देन श्वास अंदर लेते हुए धीरे 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 ऊपर उठेंगे। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे। निश्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। 5 से 15 सेकंड नॉर्मल ब्रीथ के साथ। फिर श्वास अंदर लेते हुए ऊपर आ जाए। सो ये था आपके कॉन्स्टिपेशन को ओवरकम करने के लिए, डाइजेशन इश्यू को भी ओवरकम करने के लिए और मेटाबॉलिज्म को ठीक ठाक करने के लिए। आज का लास्ट प्रैक्टिस है पवनमुक्तासन। ये भी बहुत ही इफेक्टिव है। जितने भी इंडाइजेशन इश्यूज है और कॉन्स्टिपेशन इश्यूज है उसको ओवरकम करने में। कभी कभी इंडाइजेशन की वजह से भी पाइल्स का इश्यू आता है। सो आपको इससे मैट के ऊपर सो जाना है। धीरे से लंबी गहरी सांस लेते हुए बाएं घुटनों को छाती की तरफ लाना है। दोनों हथेलियों को बाएं अंकल के पास इंटरलॉक करना है। दाहिना पैर ऐसे सीधा रहेगा मैट के ऊपर। लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे नाक को बाएं घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको 5 सेकंड से 15 सेकंड तक नॉर्मल ब्रीथ में रहना है। पवनमुक्तासन और इसे स्ट्रेच करना है टोस को। दूसरा पैर सीधा रहेगा। निश्वास छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अगर आपको रेस्ट चाहिए तो थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। फिर सेकंड राउंड में जाएंगे। सांस लेते हुए नाक को बाएं घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसे 5 से 10 राउंड आपको करना है। निश्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। 5 से 10 राउंड बाएं पैर के साथ करने के बाद आप दाहिने पैर में से श्वास लेते हुए दाहिने घुटने को छाती की तरफ ले जाएंगे। देन नाक को घुटने से लगाने की कोशिश। 5 से 15 सेकंड नॉर्मल ब्रीथ के साथ यहाँ पे रहेंगे। तो उसको आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। निश्वास छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। फिर सेकंड राउंड सांस लेते हुए नाक को घुटने से लगाने की कोशिश। निश्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। 5 से 10 राउंड सिंगल पेट में करने के बाद फिर दोनों पैरों से करेंगे। दोनों घुटनों को छाती की तरफ फोल्ड कर लेंगे। दोनों हथेली को इंटरलॉक कर लेंगे इस तरह और पंजों को पैरों के पंजों की तरफ खींचते हुए धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हुए नाक को दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे। 5 से 15 सेकंड पे रहना है। निश्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर से देख लीजिए, सांस अंदर लेते हुए दोनों पंजों को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए नाक को दोनों घुटनों के बीच में लाएंगे। यहाँ पे 5 से 15 सेकंड रुकेंगे। फिर रिलैक्स। सो ये पवनमुक्तासन पोस्चर आपको मिनिमम 5 से 10 राउंड करना है। तो आपको इतना ही यही 4 आसन ही करनी है, जिसकी वजह से आपका जो पाइल्स कॉन्स्टिपेशन का इशू है उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। ज्यादा आसन नहीं करना चाहिए। जो आपको जरूरत है, आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट है, उसको कीजिए। और अश्विनी मुद्रा पानी के टब में या फिर किसी भी कंटेनर जहाँ की आपका ये बटक और आनल कैनाल एरिया पानी के अंदर आता हो, उधर बैठ के आपको अश्विनी मुद्रा का प्रैक्टिस करना है आफ्टर एवरी टॉयलेट। जब भी आप टॉयलेट जाके आते ये अभ्यास करना मत भूलिएगा। अपने डाइट का ख्याल रखिएगा, अपने थॉट प्रोसेसेस, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कीजिएगा और निरंतर इस योगासन का कीजिए। कोई भी इशू हो कॉन्स्टिपेशन का, पाइल्स का, ये 4 आसन और आपके डाइट एंड अश्विनी मुद्रा मिराकुलसली काम करते हैं।
तो इसी तरह सुमिका कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए, लिख के भेजिए ये जो टिप्स है योगासन है किस तरह आपको हेल्पफुल हो रहा है। प्राणायाम भी कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और लिंक मैं दे दी हूँ प्राणायाम का, अग्निशारा का, उसको कीजिए। कायास्तरम और आनापान का भी लिंक दिया हुआ है। निरंतर अभ्यास कीजिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए। फिर से मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। अपने दोस्त और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करने को मत भूलिए।